पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल मन में आता है। वैसे तो हमारे सत्संग अगर आपने सुने हैं, एक नंबर से लेके अगर आपने 50 52 तक भी सुन लिए तब भी 52 का डोरा टूट जाएगा। लेकिन दिक्कत तभी होती है जब आप सुनते नहीं हैं। आप सुनना अगर शुरू करेंगे ध्यान से हर चीज, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। हर सवाल बिल्कुल क्लियर आएगा, उसका जवाब बिल्कुल क्लियर माइंड में आएगा। लेकिन जल्दबाजी में आप लोग नहीं सुन पाते हो ध्यान से, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि समय की बहुत कमी होती है। लोग बाहर ऑफिस जाते हैं, बिजनेस में रहते हैं, बहुत मुश्किल से खाना खाने का भी टाइम मिल पाता है लोगों को। उसमें भी ये सत्संग सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगा, चाहे आप एक ही सत्संग सुने, आधा ही सुने, लेकिन सुने सीरियल वाइज। सीरियल वाइज सुनने से आपके बहुत से भरम, बहुत सी शंकाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आप यकीन मानो। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में भी सुनेंगे अगर, या उस वक्त ध्यान कहीं और होगा, सत्संग सुनते हुए ध्यान कहीं और होगा, तब भी दिक्कत आ जाती है। फिर भी नहीं समझ पाओगे आप कि मैंने क्या बताया, क्योंकि मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो वो चीज़ समझ ही नहीं पाओगे। तो आज जो हम सवाल जवाब सेशन में कुछ सवालों के जवाब बताएंगे। पहला सवाल है, एक भगत है जिसने अभी जल्दी में गुरु चेंज किए हैं, तो उसका सवाल है कि मैंने पहले 3 नाम देने वाले गुरु से नामदान लिया था। 3 नाम देने वाले गुरु से उन्होंने मुझे सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम नाम दिया था जपने के लिए। उसके बाद उनको जेल हो गई। ये डेरा सच्चा सौदा का कोई भगत है, वो बात कर रहा है। फिर मैंने 5 नाम देने वाले गुरु के पास दीक्षा ली। उन्होंने मुझे कान में उंगली डाल के शब्द को सुनने और ज्योत को देखने और उसमें गुरु के नूरानी शरीर के दर्शन करने की शिक्षा दी। क्या मैं सही मार्ग पर हूं? देखो जी, मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है और अभी भी समझाता ही रहता हूं। बार बार एक ही बात बताना भी बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। मैंने हमेशा ये बोला है कि चाहे 1 नाम हो, 5 नाम हो, 7 नाम हो, 10 नाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 1 नाम जपवा दिया, आपको 5 नाम जपवा दिया, आपको 10 नाम जपवा दिए, बात तो एक ही है। आप अक्षर ही तो जप रहे हो। या तो आप कुछ खास जप रहे हो, फिर तो समझ में आता है। वही अक्षर बार बार आप रट रहे हो, काका गाई पढ़ रहे हो, आप समझ लो एक तरह से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब नाम इंसानों ने रखे हैं, ये सब नाम इंसानों के रखे हुए हैं। चाहे आप शब्द स्वरूपी राम कह लो, चाहे आप ज्योत स्वरूपी राम कह लो, चाहे आप उसको अलख निरंजन कह लो, चाहे आप उसको निरंकार कह लो, शब्द स्वरूपी कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब आप ही के बनाए हुए नाम हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानों के बनाए हुए नाम हैं। जैसे पानी का नाम है, जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, तोय कह लो, कुछ भी कह लो, है तो वो पानी। और कुछ भी कहने से वो गले में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अब कई लोग परमात्मा के नाम जपते हैं। शब्द स्वरूपी राम परमात्मा का नाम है, बोलने वाला, 52 अक्षरी, क्योंकि शब्द के आधार पे रखा गया है कि परमात्मा का स्वरूप शब्द है, तो शब्द स्वरूपी राम बना दिया। परमात्मा अखंड है तो अखंडी राम बना दिया। परमात्मा अजर अमर है तो अजर नाम, अमर नाम, अखंड नाम बना दिया। ये सब इंसानी दिमाग की फितरत है, शरारत है कि ये दुनिया भर के नाम बना सकता है। आप एक कलम और एक कागज लेके बैठ जाओ,
पूरा दिन लिखते जाओ आप भगवान के नाम, कुछ ना कुछ आप लिखते ही जाओगे। आपके दिमाग में खत्म हो जाएंगे, किसी और भाई को बुला लेना, उसको कह लेना कि 200-400 नाम तुम लिख दो, वो भी लिख देगा कुछ ना कुछ नए। ऐसे ही ग्रंथ भरे पड़े हैं नाम लिख लिख के। 10वीं पातशाही ने 1000 नाम लिखे थे और फिर सबसे लास्ट में अनामी कह के क्लोज कर दिया चैप्टर कि परमात्मा तो अनामी है, उसका कोई नाम है नहीं, ये तो हमने 1000 नाम बना दिए उसके, उसका कोई नाम नहीं है। अगर उसका कोई नाम होता तो वो स्वयं बता देता कि मेरा ये नाम है और मेरा यही नाम आपने बार बार जपना है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, किसी संत ने किसी ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं कहा। परमात्मा अखंडी है, परमात्मा अमर है, परमात्मा अडोल है। उसका भेद कोई संत ही बताता है, तब समझ में आता है कि परमात्मा आखिर चीज क्या है, वस्तु क्या है। लेकिन लोग ना समझने के कारण नहीं जान पाते उसकी महिमा को। तो सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है कि पहले तो आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें, पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि कोई भी नाम जप के, कोई कहे कि ओम कलियम हरियम शरियम सोहम जप के कोई मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहे और फलाना कोई नाम जप के मुक्ति मिल जाएगी, और कोई कहे कि कुछ अंग्रेजी में प्रेयर करके मुक्ति मिल जाएगी, अरबी में कलमा पढ़ के मुक्ति मिल जाएगी, या किसी और भाषा में कुछ और बोल के मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। आप अरदास लगा सकते हो और अरदास आप अपनी भाषा में ही लगाओगे। अब सोचो कि इतने लोग अरदास लगा रहे हैं मालिक से अलग अलग भाषाओं में, तो मालिक को कौन सी भाषा पता होगी, कौन सी भाषा को वो जानते होंगे। तो हमारे दिमाग में एकदम सवाल आ जाता है, उत्तर भी आ जाता है कि सारी भाषाओं को जानता है, परमात्मा तो सारी भाषाओं को जानता है। परमात्मा को सारी भाषाएं पता हैं, तो केवल तुम्हारी अरबी के अक्षर पढ़ के ही कैसे हम उसको खुश करें, कि तुम्हारी अंग्रेजी के अक्षर बोलकर ही परमात्मा को हम खुश करें, या हम हिंदी की आरतियां पढ़कर ही परमात्मा को खुश कर पाएंगे। अपनी बुद्धि को विस्तार विस्तार में लेके आओ, विस्तार करो इसका, इसको छोटी मत होने दो, कुएं के मेंढक मत बने रहो, विस्तार में आओ। जो कुछ नहीं भी बोल पाता है, जो बहरे लोग हैं कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनकी भी आवाज सुनाई देती है मालिक को। वाणी भी कहती है बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजै अरदास। वो बिना बोले सब कुछ जानता है, किसके आगे अरदास कर रहे हो, किसको बोल के सुना रहे हो। वो घट घट की पट पट की जाने, वो सब जानता है। तो ये जो सवाल है ये बिल्कुल निराधार है कि 3 नाम छोड़ के तुम 5 नाम में चले गए। सुनने में जरूर लग रहा है कि 3 से ज्यादा 5 होते हैं तो इसको परमात्मा मिलेगा, पहले कम जपता था अब ज्यादा जपता है। लेकिन भाई 5 से ज्यादा 10 भी होते हैं और 1000 भी होते हैं और करोड़ भी होते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, ये 3-5 छोड़ो, करोड़ों नाम भी जपने पड़े तब भी तुम्हारी मुक्ति ना होगी। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, वो जो सतपुरुष का गुप्त नाम है उससे मुक्ति होगी। बूझे बिरला कोई, वो कोई बिरला ही बूझेगा, वो सुनाई देने वाला नाम नहीं है कि गुरु जी ने बोला और सामने चेला जी ने सुन लिया। वो बोल के सुनाई देने वाला नाम नहीं है, वो बूझने वाला नाम है, वो बूझा जाता है। कबीर सागर पढ़ो, पहली ही लाइन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। अगर केवल बोल के सुनाई देने वाले नाम ही सार नाम होते, सार शब्द होते, तो विवेक किस चिड़िया का नाम है, विवेक लगाने की क्या जरूरत है। गुरु जी ने जो भी पकड़ा दिया, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ओम सोहम सत्य कबीर, सारे मंत्र आ गए इसी में।
अब इसमें विवेक क्या लगाऊं मैं? जो गुरु ने दिया वो मैंने जप लिया। लेकिन इन मूर्खों को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि असल में बात है क्या। ये केवल उलझते ही चले जा रहे हैं 52 अक्षरों के जाल में। इनको 52 अक्षर की एबीसीडी नहीं पता। और साहिब समझा रहे हैं हर बाणी में कि जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। ये 52 का डोरा जब टूटेगा तब काल छूटेगा। नहीं तो जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। अब यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग आ गए हैं, नितिन दास काल का दूत है, ये दूत है, वो दूत है। और कबीर साहब क्या बोल रहे हैं कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जो 52 के चक्कर में पड़ गया, जो 52 अक्षरों में से अक्षर निकाल निकाल के आ का डंडा लगा दिया, ई की मात्रा लगा दी, ए की मात्रा लगा दी, ऊ की मात्रा लगा दी और बना दी अपने भगवानों के नाम, उनकी हालत खराब हो जाएगी अंत समय में। उनका वो हाल होगा कि सामने शेर है और मुंह से जपेगा बंदूक बंदूक बंदूक, बचा लो बंदूक। कुछ नहीं होगा फिर। जब काल भगवान आएगा तो बंदूक बंदूक नहीं कर पाओगे, गले में अंगूठा लगा देगा वो, तुम्हारी जुबान बंद कर देगा। ये सारे मंत्र जंतर तंत्र भूल जाओगे। दिया जलाने के लिए, देसी घी का दिया जलाने के लिए उठ भी नहीं पाओगे। ऐसी हालत खराब कर देगा बिस्तर पे पड़े पड़े की। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षरों को समझ लो। ये जितने नकली गुरु हैं, जितने काल भगवान के दूत हैं, ये सब 52 का जाल बुन के बैठे हैं। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, बिल्कुल क्लियर कट लिखा है साहिब ने, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। अब बताओ, केवल एक अक्षर को हम पहचान नहीं पा रहे हैं और 52 अक्षरों के दे तेरी को ले तेरी को दुनिया भर के नाम बना के बैठ गए हैं। इसीलिए साहिब ने करोड़ों नाम बोला, कोटि नाम करोड़ों नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। और गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। उसको बूझना पड़ता है। वो नाम कोई अक्षर नहीं है, वो नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है भाई। वो नाम आत्म राम है। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। बस विरोध पे विरोध, बिना अकल के जितने भी ये बैठे हुए हैं, नितिन दास ऐसे, नितिन दास वैसे, नितिन दास झूठ बोल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मंत्रों का नहीं पता, अरे मूल मंत्र मतलब समझ लो। मूल मंत्र का क्या होता है? मूल मंत्र बना दिया, ओम कलियम हरियम शरियम, मूल मंत्र बना के बैठ गए। मूल मंत्र का होता है सब मंत्रों का मूल, सबकी जड़। और मूल मंत्र क्या है? बाबा नानक ने समझा रखा है मूल मंत्र क्या है। एको सतनाम, यानी एक सतनाम ही कर्ता पुरुष, निरभव निर्वैर। एक सतनाम ही कर्ता पुरुष है, निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूरत। वो कभी काल के दायरे में नहीं आता। अजूनी सैपंग, वो कभी किसी शरीर में भी नहीं आता। गुरु प्रसाद, गुरु के द्वारा उसका भेद प्राप्त होता है, गुरु के द्वारा प्रसाद में वो मिलता है। तो इसको समझना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मंत्रों को ही मूल मंत्र बना के बैठ गए हैं। अरे मंत्रों से तो आजादी दिलवाने आए थे कबीर साहब। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सारे शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। इन मंत्रों का जप किया जाता था कई कई साल तक।
लोग मंत्र ही जपते रह जाते थे। तो कबीर साहब ने बोला, अरे ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं वो नाम हूं जिसको जपा नहीं जाता, मैं वो नाम हूं जो तेरे पास में है। तेरे पास है वो, बस उसको बूझ ले कि कौन सा नाम है। एक नाम है 52 अक्षरी नाम, और एक नाम है सतनाम। सतनाम ही कर्ता पुरुष है, वो कर्ता पुरुष तेरे पास है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। ये दुनिया जाने नाही। तो रमता राम को समझो, वो हम सब में रम रहा है। घट घट मेरा साइया सूनी सेजना कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट पर घट होए। बलिहार जाते हैं उस घट की जहां पर रमता राम का जिक्र हो रहा है, जहां पर उसकी अनुभूति हो रही है। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजना या आत्मा को जानना एक ही बात है। चाहे आत्मा को परमात्मा बोल दो, चाहे मूर्ति को परमात्मा बोल दो, बिल्कुल एक बात नहीं है। बिल्कुल भी एक बात नहीं है। ये तो वो बात होगी, चाहे चाचा को पिताजी बोल दो, चाहे पिताजी को पिताजी बोल दो, एक ही बात हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी पिताजी रहेंगे और चाचा जी चाचा रहेंगे, भले वो तुम्हारे घर में ही क्यों ना रहते हो, तब भी वो पिताजी नहीं हो सकते। इसी प्रकार आत्मा सत्य है, आत्मा आत्मा ही रहेगी, और मूर्ति मूर्ति रहेगी। वो भगवान नहीं बन सकती, क्योंकि उसको शस्त्र काट सकता है, अग्नि जला सकती है। हथौड़ा मार के देख लेना मूर्ति पे, अगर ना टूटे तो बात की बात है। लेकिन आत्मा को तो हथौड़ा छू भी नहीं सकता। नैनन छिंदंती शस्त्राणी, नैनन दहती पावका, आग उसको छू भी नहीं सकती, पानी उसको छू भी नहीं सकता, वायु इसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। लेकिन मूर्ति को ये चारों ही चीजें खंडित कर सकती हैं। तो मूर्ति कभी आत्मा नहीं हो सकती भाई। आत्मा अलग चीज है, आत्मा की वजह से आपकी बॉडी चल रही है। कोई आदमी मर जाए, शरीर पड़ा है, उसकी छाती के ऊपर रख देना तुम मूर्ति, कोई किसी भी भगवान की मूर्ति, चाहे कबीर साहब की रख देना, चाहे किसी की भी रख देना, वो आदमी चल के दिखा दे, वो शरीर हिल के दिखा दे, जबकि भगवान उसके साथ टच हो गया है तब भी नहीं चल पा रहा है। और उसकी जब आत्मा टच थी शरीर के साथ तो चल रहा था। तो आत्मा और मूर्ति में भाई जमीन आसमान का अंतर है, समझ जाओ इस बात को। मैं मानता हूं कि आप इतने साल तक मूर्ति को ही भगवान मान के बैठे थे, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं आपकी बात को। लेकिन सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। आत्मा और मूर्ति का कोई मुकाबला नहीं है। वरना कृष्ण जी क्यों आत्मा आत्मा करके चले गए? गीता खोल के देखो, आत्मा ही आत्मा की बात करके चले गए, आत्मा का ही ज्ञान दे के चले गए। अध्याय 3 17वां श्लोक, सारे कर्म कर्तव्य धर्म कर्तव्य सबको खत्म कर दिया, केवल उन लोगों के लिए जो आत्मा को जानने के लिए किसी गुरु की शरण में चले जाते हैं। उनको कोई मूर्ति पूजा की, मंत्र जाप की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। और जो अभी गुरु के पास नहीं गया है, हाँ, वो मूर्तियों को छोड़े भी ना, क्योंकि फिर वो ना इधर का रहेगा ना उधर का। आगे बढ़ा नहीं और पीछे को पहले ही छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अगली सीढ़ी का पता नहीं है मिली कि नहीं मिली, और पिछली की सीढ़ी से भी पैर उठा दिया तो गिर जाओगे।
इसलिए जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन जब आगे बढ़ना हो, जब लगे कि हाँ बहुत साल मूर्तियों में पूजा कर लिया, कुछ लाभ नहीं हो रहा, कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं हो रहा, कोई मनोवृत्ति बदल नहीं रही है, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब हमें आत्मज्ञान में आना चाहिए। और आत्मज्ञान में धीरे 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 तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे कि तुम कहोगे क्या बात है, आज तक मैंने क्यों कोई गुरु धारण नहीं किया, कोई आत्मज्ञान में मैं क्यों नहीं आया। ऐसे ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे कि तुम आनंद में रहने लग जाओगे, सारा संसार एक तरफ और तुम मस्ताने एक तरफ, ऐसी मस्ती में रहोगे पूरा दिन। तब तुम्हें जीवन का असली आनंद आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा जीवन आखिर क्यों दिया है इंसानी चोला भगवान ने। इतने आनंद में रहने के लिए दिया था, इतने आनंद में रहने के लिए दिया था कि तुम सोच भी नहीं सकते थे। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ देख खोला नहीं, ताते भया कंगाल। गांठ खोल के उसने देख ही नहीं पाया कि मेरे पास कितना खजाना भरा था, वो भिखारी का भिखारी रह के चला गया। जबकि आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, जो सतगुरु के दरबार में आ जाता है तो आनंद के खजाने उसकी झोलियों में डाल दिए जाते हैं, और ऐसे आनंद में रहता है जीव कि बस पूरा दिन खिला खिला रहता है। तो ये सब तब होता है भाई जब आप आत्मज्ञान में आते हो, आत्म आनंद में आते हो। जो आप जयकारे लगाते हो जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किसी भगवान का नाम नहीं है कि तुमने उठा के भगवानों के नाम रख दिया सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब है सत्य चित आनंद। सत रूपी आत्मा से जब मन रूपी चित, सुरत रूपी चित, मन तो नहीं कहेंगे, सुरत रूपी चित जब सत रूपी आत्मा से जुड़ जाता है, तब जो आनंद प्राप्त होता है उसको सतचित आनंद कहते हैं। तो मन जो विकारों में भागता था वो आनंद में, वो भी आनंदित होने लग जाता है। उसको तो कहते हैं सतलोक से निकाल रखा है, तब भी वो इस तीन लोक में भी पूरे मजे में रहता है, क्योंकि घोड़े को लगाम लग जाती है। बेलगाम घोड़ा खुद भी चोटें खाता है, अपने मालिक को भी चुटिया देता है, लेकिन जब लगाम लग जाती है तो वो घोड़ा भी सेफ हो जाता है, वो भी फिर कहे के अनुसार चलता है, तो उसका भी भला होता है और मालिक का तो होना ही होना है। तो जो सवाल है फिर उस पे आएंगे कि जो आपको उस जाल में से निकल जाना है। 5 का 3 का अब कोई खेल नहीं है, अब है नी अक्षर का खेल, निज नाम का खेल। तो मेरी एक एक कही हुई बात को अच्छी तरह विचार करना है, विवेक लगाना है और सत्य असत्य का निर्णय करना है। आपको जो रास्ता बताया गया है, पहले आप 3 नाम में थे, अब आप 5 नाम में आ गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं के वहीं हो, नामों के चक्कर में ही हो। और आपको कान बंद करके आंख बंद करके जो ज्योत प्रकाश दिखाया जा रहा है वो भी किसी काम का नहीं है। उसके लिए कबीर साहब और नानक साहब की वाणियां देखिए। कबीर साहब कहते हैं निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। जो निज मन जहां ठकुराई कर रहा है वो नैनों का पिछवाड़ा है, उसी नैनों के पिछवाड़े में इन्होंने परमात्मा घोषित कर रखा है। जितने भी ये बैठे हुए हैं ये सब आंखों के पीछे ध्यान लगवाते हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगवाते हैं और कहते हैं यहां पे परमात्मा का वास है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। परमात्मा का वास शरीर में नहीं है, भूल जाओ इस बात को। यहां पर वास है मन का वास। आप कोई भी चीज विचार करते हो, ध्यान करते हो, सोचते हो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ यहां पे चला जाता है कि अरे वो क्या चीज थी, क्या था वो, ये यहां पर आप अपने आप उंगलियों को पहुंचा देते हो, क्योंकि ये सारा खेल मन का है, ये मन सोच रहा है, यहीं बैठा हुआ है। तो आंख बंद करना, कान बंद करना, ये सब गलत साधना है। कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो,
खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। खुले नयन, खुले नयन पहचानो हंस हंस। बिल्कुल आंखें खुली रहेंगी, कान खुले रहेंगे, और आप उस मालिक को पहचानो। गुरु से भेद प्राप्त करो और उसको पहचानना शुरू करो। देखो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आंख बंद करके, कान बंद करके बैठे रहे तो आपके शरीर को बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप पागल तक हो सकते हैं। अगर आपको ये ज्योत स्वरूपी दिख गया ना, तो दिमाग हिल सकता है। कितने लोगों को मैंने पागल होते घूमते हुए देखा है। अगर यकीन नहीं आता, मेरे से फोन नंबर ले सकते हैं आप। उनके नंबर दे सकता हूं मैं आपको, जो इन्हीं 5 नामों को जप जप के पागल होके घूम रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, तब भी नहीं डॉक्टर संभाल पा रहा है उनको। तो ये साधनाएं, ये योगियों की साधनाएं थी। इन्होंने गृहस्थियों को पकड़ा दी। ये योगियों की साधनाएं थी। ये त्रिकुटी का सारा खेल, गोरखनाथ, भैरवनाथ, मचंद्रनाथ, ये नाथ साधना थी इंगला पिंगला सुषमना की। इन्होंने संत मार्ग बता के सब में बंटवा दी। बिल्कुल गलत है ये। सत मार्ग तो इंगला पिंगला सुषमना का है ही नहीं। कबीर साहब नाथ पंथ वालों को समझा रहे हैं, गोरखनाथ को समझा रहे हैं, अरे इंगला बिन से सुषमन नाड़ी, और कहें कबीर सुनो रे गोरख, कहाँ लगई हो ताड़ी। इंगला पिंगला सुषमना, अरे त्रिकुटी सबका धाम। ये जितने भी साधु समाज बैठा हुआ है, सबका धाम त्रिकुटी है। इसी में परमात्मा को देखते हैं। ये इसी में परमात्मा सोच के बैठे हैं कि ये ज्योत स्वरूपी परमात्मा दिखाई दे रहा है, जबकि ये ज्योत स्वरूपी काल है। अरे ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊ तासु का पठाऊं भव पारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जो निज होए हमारा। इसी ज्योत में सब उलझे पड़े हैं। नानक साहब कह रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। अरे मन, तू ही ज्योत स्वरूप है। ज्योत को परमात्मा मान के बैठ गया ये जीव। अपने ही मन के दर्शन करके, अपने ही मन को देख के उसको परमात्मा मान के बैठ गया, जबकि ज्योत परमात्मा नहीं है, शब्द परमात्मा है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। तो ये बातें तब समझ में आएंगी भाई, जब कोई भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा। नहीं तो ये 5 नाम वाले, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, ये 3 नाम वाले, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये 7 नाम 8 नाम वाले, 9 नाम वाले, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, ओम सोहम सत्य कबीर, ये सब फ्रॉड है। ये सब इंसानों के द्वारा बनाए 52 अक्षर हैं। ये तुम्हें उलझाने के लिए 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के मंत्र बनाए गए हैं। अभी संभल जाओ मेरे भाइयों, संभल जाओ, बाद में मौका नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को पहचानो। वो एक अक्षर तुम्हारी आत्मा है। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। वो अक्षर ही सत्य है। अक्षर आत्म देव ही सत्य है, और उसी में परमात्मा का वास है। जीव नहीं है, आत्मा है। इन मूर्खों को तो जीव और आत्मा में ही फर्क नहीं पता कि जीव किसे कहते हैं और आत्मदेव किसे कहते हैं। ये जीव को ही आत्मा मान के बैठे हुए हैं, लहरों को ही समुद्र मान के बैठे हुए हैं। लहरें अलग हैं, समुद्र अलग हैं, लेकिन लहरों से समुद्र दूर भी नहीं है। जो जो लहर चल अवस्था से अचल अवस्था में आती जाएगी, वो परमात्मा में लीन होती जाएगी। चलना ही विनाश है, अचल हो जाना ही मुक्ति है। इस लोक से चल के उस लोक चले गए, उस लोक से चल के उस लोक चले गए, ये सब अज्ञान है। और ज्ञान क्या है?
ज्ञान ये है कि ऐसा सदगुरु मिल जाए जो अचल अवस्था को प्राप्त करवा दे। सदगुरु के लक्षण कहूं, अचल, विहंगम, चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान सबद सरघाल। इन दोहों को तो इनके सामने कोई खोल दे तो इनको तो हालत खराब हो जाए इनकी, इनको जवाब ना आए। लेकिन अज्ञानतावश ये अपने आप को ऐसा ज्ञानी बना के बैठ गए हैं, ऐसा ज्ञानी समझ के बैठ गए हैं कि सारी दुनिया को यही तार देंगे। तो भाई बात इतनी सी है कि अपने मूल को जानो, सत्य को जानो, सत्य क्या है, और बस उसमें लीन हो जाओ। इसके अलावा सब झूठ है, सब फरेब है। तो चाहे 3 नाम जपो, चाहे जपो 5, ये 3-5 के चक्कर में सारी दुनिया उलझी पड़ी है, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है। इन नामों को छोड़ना है और उस अनाम को जानना है जो सबके साथ है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस उसको जानना है। तो अगला सवाल है कि ये भी किसी 5 नाम वाले भगत ने पूछा था, इसको भी ले लेते हैं साथ में। सवाल था कि हमें आंखें बंद करके ज्यादा से ज्यादा बैठ के भक्ति करनी चाहिए या चलते फिरते नाम सिमरन करना भी हमारी भक्ति में गिना जाता है। ये 5 नाम जपते थे पहले, उसके बाद ये हमारी भक्ति में आए हैं। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें जो सिमरन मिला है वो आंख बंद करके बैठना है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर चलते फिरते भी नाम सिमरन किया जा सकता है। देखो ऐसा होता है, कबीर साहब कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में और ताज से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। सूरत फंसी संसार में, इस संसार में हमारी सुरता फंसी हुई है, ताज से पड़ गई दूर, इसलिए वो परमात्मा से दूर हो गई है। सूरत बांध स्थिर करो, इस सूरत को बांध के स्थिर करो। कहाँ स्थिर करोगे? अब यहां बैठे बैठे सतलोक में तो स्थिर हो नहीं सकती कि कोई कहे जी सतलोक में स्थिर करेंगे जाके, क्योंकि ये बिल्कुल कोरा अज्ञान है। सूरत बांध स्थिर करो यानी तुम्हें एक ऐसा ठिकाना चाहिए जहां पर तुम्हारी सूरत एकाग्र हो जाए, और वो ठिकाना कोई आम ठिकाना नहीं है कि कोई दुनियावी कोई ठिकाना बना दिया, दीवार पे कोई एलईडी बल्ब लगा दिया तुमने लाल रंग का प्रकाशित, अब तुम उसको देख रहे हो, तुम्हारी नजर एलईडी बल्ब के ऊपर है, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, उसके बाद तुम जहां भी देख रहे हो वो एलईडी बल्ब तुम्हें नजर आ रहा है। ये सब त्राटक क्रिया है, ये सब घोर ज्ञान है, ये परमात्मा से दूर करने वाला ज्ञान है। तुम्हें एलईडी बल्ब को परमात्मा घोषित करवा दिया जाएगा कि यही परमात्मा है, इसी को देखते रहो, और इसी को देख देख के जो प्रकाश आ जाएगा वो परमात्मा का प्रकाश है। बताओ, इससे अच्छा तुम सूर्य को देख लो, केवल 10 सेकंड देख लो घूर के, उसके बाद तुम अपनी नजर कहीं भी घुमा के देख लेना, वो तुम्हें सूर्य की चमक तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगी। फिर तो लोगों को सूर्य देव मिल गया, परमात्मा ही आ गया उनकी आंखों में। क्या बच्चों वाली बातें करते हैं ये लोग। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सफेद कपड़े पहन के बगुले बने घूमते हैं, क्योंकि सफेद कपड़ों में हंस ही नहीं होते, बगुले भी होते हैं। लोग केवल कपड़े देख के सोचते हैं कि सफेद कपड़े पहने जी बहुत बढ़िया ज्ञान होगा। सफेद रंग हंसों का भी होता है, बगुलों का भी होता है। इसलिए ज्ञान को परखो कि हंस वाला ज्ञान है कि बगुला भक्ति है। बगुला भक्ति किसको बोला है? कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। बक, बक यानी बगुला। कह रहे हैं कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। नहात प्रियो लियो सात समुद्र, लोक गयो पर लोक गवायो। ऐसी बगुला भक्ति में लोक तो गया गया और परलोक भी गया, क्योंकि पूर्ण गुरु नहीं मिला, पूरा ज्ञान नहीं मिला, जो मिला अधूरा मिला।
इसीलिए बोल रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह समझना है हर बात को, जो भी आपको समझाया जा रहा है। तो सवाल था, हमें आंख बंद करके ज्यादा से ज्यादा बैठ के भक्ति करनी चाहिए, या चलते फिरते नाम सिमरन करना भी हमारी भक्ति में गिना जाता है? देखो, अगर आप केवल बैठने को ही भक्ति बोलोगे तो आठों पहर कैसे कंप्लीट करोगे बताओ? आंख बंद करके बैठ गए, ठीक है बैठ गए, तो आठों पहर बैठे रहोगे क्या? काम धंधा नहीं करना है, घर बार नहीं संभालना है? अगर आप बैठते हो तो अच्छी बात है कि अब आप सूरत को एकाग्र करना चाहते हो, दुनिया से अलग होना चाहते हो, ठीक है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप दुनिया से अलग हुए, अच्छी बात है, सूरत बढ़िया एकाग्र होगी। लेकिन अगर कहो कि वही 2 घंटे भक्ति हुई मेरी, बाकी भक्ति नहीं है, बाकी का सारा टाइम वेस्ट हो गया, केवल 2 ही घंटे लगा पाए मैं पूरे दिन में, तो ये गलत है। भक्ति है आठों पहर की, भक्ति है पनिहारिन की। पनिहारिन के सिर पे आठों पहर घड़ा रखा हुआ है, अब कितनी देर वो घड़े पे ध्यान रखे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? अरे भैया, 24 घंटा, आठों पहर सिमरन की सुध यूं रहे, जीव गागर पनिहार, और बोले डोले सुरत में, कहे कबीर विचार। सुमिरन की सुध यूं रहे, ऐसे तुम्हें होश होना चाहिए, सुध, परमात्मा की सुध होनी चाहिए, भूलना नहीं उसको। एक पल ना विसारू मेरे राम राय, उसको याद रखो हमेशा, सुख में दुख में हर समय, तब बनेगी बात। तो आठों पैर की भक्ति में 2 घंटे के सिमरन का महत्व है, लेकिन कहो केवल उसी का महत्व है तो ऐसा नहीं है। बाकी का समय भी आपके लेखे लगता है, सोने की कलम से लिखा जाता है। जब आप मालिक को याद करते हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, और फल में कोई दुनियावी फल नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मुक्ति मिलेगी, आपको जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, और जीते जी मिलेगा। जीते जी जिस अनुभव में आप रहोगे, जिस आनंद में आप रहोगे, अब आपको किसी अन्य शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आप मन में एक बार भी सोचोगे गलती से भी कि मैं दोबारा किसी माँ के गर्भ में चला जाऊं। कांप जाओगे गर्भ का नाम सुन के, ना भैया मैं नहीं लेता अगला जन्म। कोई लाख तृष्णाएं दे कि तेरे ऐसे ख्वाब पूरे करवा देंगे अगले जन्म में, तुझे ऐसे डीसी बना देंगे, तुझे ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुझे 3 लोक का राजा बना देंगे, भैया तू बन जा। मैं नहीं बनता, मैं तो निकलूं, मैं तो जेल से निकलूं, मैं नहीं बनता राजा, तू बन ले राजा। यहां कईयों को राजा बना के गधा बना दिया गया। तो भाई हमें ऐसी भक्ति नहीं चाहिए, हमें ऐसा देश भी नहीं चाहिए जहां एक पल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। इसीलिए साहिब ने बोला ना, रहना नहीं देश बेगाना है। कई लोग कहते हैं हमारे अब्बा जी ने बनाया देश, अब्बा जी यानी परमात्मा, कि हमारे परमात्मा ने देश बनाया। ये अगर ये देश परमात्मा ने बनाया होता तो क्यों सारे संत मुक्ति 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 करके लगा रखी है सब संतों ने? मुक्ति किससे? अरे इस देश से। माया का संसार है ये, इससे निकलना है, बचना है इससे। इसमें आने की, बार बार अटकने की आस नहीं लगा लेनी है कि मैंने जी शादी करवा लीजिए, 7 फेरे ले लिए। एक बंदा मुझे पूछे, कहता जी जो मैंने शादी करी अपनी घरवाली के साथ, मैंने 7 फेरे 7 वचन ले लिए हैं, अब मैं अगर उन वचनों को नहीं निभाऊंगा, 7 जन्मों का जो मैंने 7 जन्मों का जो मैंने रिश्ता बना लिया है, वो मैं नहीं निभाऊंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? बताओ। अरे भाई 7 छोड़, 7 करोड़ जन्म हो जाएंगे तेरे, तब ना छूट पाएगा तू। अगर तू अपने आप को शरीर समझ रहा है तो, अगर कोई अपने आप को औरत समझ रही है तो कभी छूट ही नहीं सकते तुम। छूट तब पाओगे जब तुम अपने आप को आत्मदेव समझ लोगे, जब तुम अपने आप को आत्मा समझ जाओगे, तब छूट पाओगे। नहीं तो 7 छोड़ो, 7 अरब जन्म तुम्हारी शादी करवा देगा वो।
तो इसलिए भाई बचना चाहो काल जाल से, और चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा अमर कर राखूं। यानी ऐसी अवस्था प्रदान कर दूंगा, उसके बाद देह का रोल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मरना जीना देह का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो देह को अपना रूप मान बैठे हो, पकड़ लिया तुमने देह को, अब ये देह ना छूट रही तुमसे। बस यही, इसी को समझना है। कृष्ण जी समझा समझा के चले गए, कबीर साहब समझा समझा के चले गए, पर इस मूल बुद्धि प्राणी के समझ में नहीं आया। ये ना समझ पाया आत्मज्ञान को, ये ना समझ पाया आत्म कल्याण को, ये दुनिया में वापस आने को ही आत्म कल्याण समझ रहा है। तो भाई निकलो इस जंजाल से। इतना बुरा फंसा है ये जीव, तुम नहीं समझ सकते। ऐसी कैद में फंस गया है जिसका कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है। कोई कहे कि मैं 1 लाख साल बाद मर जाऊंगा, 2 लाख साल बाद, तब भी समझ में आता है अरे यहां अरबों खरबों अनंतों लाख साल चले गए, ये मरने में नहीं आया, आज भी शरीर लेके बैठा हुआ है, और ये बाद में भी शरीर लेके बैठा रहेगा। इसलिए अब मौका है, अगर ये ज्ञान परमात्मा ने खोला है, इसका विरोध करो, चलो ठीक है मान लिया करो, लेकिन समझ में भी बात को लाओ, धीरे धीरे समझाओ अपने मन को। हमारे सत्संग को हमारे विरोधी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें ही सुनने की जरूरत है, सबसे ज्यादा उन्हें ही सुनने की जरूरत है। क्योंकि अगर मेरे विरोधी जो मेरा इतना प्रचार करते हैं, अगर वो ही 84 में चले गए, तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा कि मेरे ही सत्संग सुन सुन के भी लोग 84 में चले गए। 84 में नहीं जाना है, मेरी कही बातों को समझना भी है। विरोध करो, तुम्हारे घर के चूल्हे जलते रहें, यूट्यूब की तनख्वाह से मेरे खिलाफ बोल बोल के सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, व्यूज पाते चलो, रोटियां सेकते चलो, लेकिन मेरे भाई समझते भी चलो। ऐसा ना हो कि कल को सारी दुनिया तुम्हें थू थू करे कि इतना बड़ा चैनल बना लिया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, और 2 टके का ज्ञान नहीं तेरे पास, 2 टके की बुद्धि नहीं। तुम केवल कबीर साहब के इन इन वाणियों का तुम अर्थ करके दिखाओ। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। तुम इसको वाणी को खोल के दिखा दो, बात ही छोड़ो, बाकी तो छोड़ो ही छोड़ो। 2 अक्षर का भेद बताए वाली खोल दो तुम। एक तरफ तुम कहते हो ओम और सोहम अक्षर है, और कबीर साहब कह रहे हैं सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। अब सोहंग अक्षर और शब्द दोनों कैसे हो गया, ये बता दो तुम। या फिर तुम ओम तत् सत, तुम इसको खोल के दिखा दो, क्योंकि तुमने केवल ओम तत् और सत खोला है। तुम वही गीता उठाओ और देखो अगले ही श्लोक में सत के साथ असत भी लिखा है, तुम उस सत्य और असत्य की व्याख्या करके दिखा दो। श्लोक के आधार पे जो श्लोक में लिखा है, तुम सत्य और असत्य की व्याख्या करके दिखा दो, ओम तत्सत वालों। और शर अक्षर नियक्षर, इन तीनों की व्याख्या करके दिखा दो, जो तुमने कह दिया कि अक्षर पुरुष 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड का मालिक है। गीता कह रही है कि सब जीवों का शरीर शर है, शर पुरुष है, नाशवान है, और सब जीव अक्षर हैं, अविनाशी हैं। लेकिन दोनों पूजनीय नहीं है, क्योंकि दोनों उत्तम नहीं है। एक तो नाशवान है और एक नाशवान शरीर में धक्के खा रहा है। एक ओहम है और एक सोहम है। ओहम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। सोहंग भी गोता खा रहा है। तो तुम ये सिद्ध कर दो
कि ओम काल है और अक्षर पुरुष जो है वो गोता खा रहा है। कैसे गोता खाएगा? अक्षर पुरुष तो काल के जाल में है ही नहीं, वो कैसे गोता खा लेगा भाई? तो ये अपनी घटिया फिलॉसफी अपने पास रखो। ठीक है, अच्छी बात है, मेरी खिलाफत कर रहे हो, चार पैसे आ रहे हैं, बढ़िया है, नौकरी आजकल वैसे भी नहीं मिल रही किसी को, यूट्यूब बना के पैसे कमा लो, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अकल के दरवाजे खुले रखो। ऐसे बैल बुद्धि मत हो जाओ कि तुम्हें इंसान कहने पे धिक्कार करने लग जाए जीवन में लोग, कि कैसी क्या जीवन लेके आ गया। इंसान चोले में भी इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है, तो क्या फायदा हुआ इंसान बनने का? और ऊपर से ज्ञानी बड़का ज्ञानी बने बैठे हैं। देखो, ज्ञान हर प्रकार का है, लेकिन जब नी अक्षर ज्ञान आता है तब सारे ज्ञान फीके पड़ जाते हैं। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, और कहें कबीर सत्य कर मानिए। इन अक्षरों से पार है परमात्मा। ये 52 अक्षरों के खेल से, ओम कलियम हरियम शरियम वरियम जो भी है, इससे परे है परमात्मा। ये तो तुम्हें इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ग्रंथों में छाप दिए ये। अरब देश में कैसे ओम कलियम जपवाओगे? वो कहेंगे कुरान में बताओ कहाँ लिखा है। बाइबल वालों को कैसे तुम ओम कलियम हरियम जपवा दोगे? वो कहेंगे हमारी बाइबल में बताओ कहाँ लिखा है। तो भाई होश कर लो, दिमाग को सेट कर लो। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। विरोध करो, लेकिन दिमाग से विरोध करो, जलन से विरोध मत करो। जलन में अंधा हो जाता है आदमी। और विरोध जब दिमाग से करता है तो उसको भी चार बातें अच्छी मिल जाती हैं सामने वाले में, उसका भी कल्याण हो जाता है। चांद को देखने के दो नजरिए हैं। एक तो उसकी सुंदरता को देखता है, निहाल होता है, और दूसरा गड्ढे ढूंढता है कि चांद में गड्ढे हैं। अरे गड्ढों से तूने क्या लेना भाई? तू सुंदरता को देख, वो नहीं दिखाई देती। चलो इनको गड्ढे ही देखने दो, इनका जीवन ही गड्ढे गिनने के लिए हुआ है। एक सवाल और बड़ा दुखी करता है, हमें किस राजनीतिक पार्टी को वोट देना चाहिए? देखो भाई, ये तो बिल्कुल वो बात हो गई, हमारे घर में टीवी है जी, हमें कौन सा चैनल देखना चाहिए? अरे टीवी तुम्हारा, रिमोट तुम्हारा, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो देखो, कौन मना कर रहा है? राजनीतिक पार्टी को आप वोट देते हो, अच्छी बात है, हमारे देश के भविष्य का सवाल होता है। जो नेता हमें कर्मठ लगता है, जो हमें अच्छा लगता है कि ये कुछ करके दिखाएगा, उसको वोट दो। इसमें किसी और से पूछने की क्या बात है? अब मैंने किसी पार्टी से पैसे तो ले नहीं रखे कि मैं उसका नाम बोल दूं। तो भाई, ये आपका अपना अधिकार है, आप वोट दो ना दो ये भी आपका अधिकार है। हालांकि देना ही चाहिए। जहां आपको लगे कि ये बंदा ठीक काम करेगा वहां पे वोट दो। और मैंने पहले भी समझाया था कि वोट उसको दो जिसके ऊपर लगाम हो किसी की। बेलगाम को वो वोट मत दो। यानी कोई उसका गुरु हो, कोई पीर हो, कोई अच्छी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हो, तो कम से कम वो बेईमानी करने से पहले 100 बार सोचेगा तो सही। और तुमने उठा के दे दिया किसी को भी वोट जो इसका आता ना पता, तो भाई वो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ेगा और सारा बोझ अपने सिर पे लाद के ले जाएगा। खाएगा पिएगा कुछ नहीं, बस इकट्ठा करने में लगेगा। जितने नोट ये इकट्ठा कर लेते हैं, सारी उम्र क्या, सारे 7 पुश्तों का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन इनका पैसा खत्म ना हो, उस पैसे का क्या फायदा? लोगों के लिए जमा करके चले गए, ना खुद खा पाए ना किसी को खिलाया। तो ऐसे लोगों को वोट भी नहीं देना चाहिए। वोट दो जिसके ऊपर लगाम लगी हो, कोई अच्छा धार्मिक बंदा हो, किसी गुरु की शरण में हो, बहुत अच्छी बात है। पहले राज पुरोहित होते थे, राज्य मंत्री में जो अपने धर्म के मंत्री होते थे, वो सारे होते थे, उनसे पूछ के हर कार्य किया जाता था। राजा के सलाहकार होते थे।
तो अब वो सारे गायब कर दिए गए हैं, जबकि उनकी भी एक सीट होनी चाहिए। जैसे नेताओं की सीट होती है, वैसे ही एक सीट पूरे देश का, जो एक नज़र से सबको देखे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको एक नज़र से देखे, सबकी भावनाओं को समझे, उनके धार्मिक मैटरों को, मसलों को सॉल्व करे। एक ऐसा भी गद्दी नशीन होना चाहिए जहां पर सारे धार्मिक फैसले जाएं, और वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से उन सबको संतुष्ट करे जिनको एक राजनेता संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्म केवल अपने को ही समझ सकता है। बाकियों के धर्म का सम्मान तो कर सकता है, लेकिन धर्म की गहराइयों को वो नहीं समझ सकता। इसलिए ऐसा भी एक होना चाहिए जो हर धर्म के सवालों का, हर धर्म के लोगों का मान रखे, बीच का रास्ता निकाले। कई फैसले अड़ जाते हैं, धार्मिक मुद्दे अड़ जाते हैं, विरोध हो जाता है, तो उसमें भी वो बीच का फैसला निकाले, जहां पर दोनों पक्षों को लगे कि लाख गुना अच्छा है झगड़ा करने से। ये बीच का रास्ता निकल गया। अब ना उनकी ना हमारी, अब रब की। जब हमारी और तुम्हारी नहीं होती है तो रब की होती है। जब तक हमारी और तुम्हारी मर्जी चलती है, जब तक ये दंगे, ये झगड़े होते रहते हैं। और जब रब की मर्जी चल गई, फिर दोनों शांत हो जाते हैं। तो ऐसा भी होना चाहिए जो रब की मर्जी को समझे, रब की मर्जी को आगे प्रसारित करे, तो सब खुश। देखो, ये संसार में अगर हम आए हैं, इस जेल में हम आए हैं, एक तो ये वैसी जेल है, और अगर इस जेल में हम और दुखी होके जाए, क्योंकि इसमें खुश होने का भी ऑप्शन है। इस जेल में आनंद की कमी नहीं है। अब कोई कहाँ आनंद ले रहा है, कोई कहाँ आनंद ले रहा है, वो बात अलग है। लेकिन इस जेल में, इस काल की जेल में आनंद की भी कमी कोई नहीं है। अब मैं उनको मूर्ख कहूंगा दुनिया भर का, जो इस जेल में भी हाय 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 करते मर जाए। अरे जब मरना ही है तो मेरे भाई थोड़ा आनंद लेके क्यों नहीं मरते, थोड़ा प्रेम करके क्यों नहीं मरते, एक दूसरों को गले लगा के क्यों नहीं मरते। तलवारों से गले काट के ही मरने में क्या रखा है, ना तुम रहे ना हम, हो गया खेल खत्म। कुछ नहीं रखा इसमें। एक दूसरे से प्रेम करके देखो, कभी किसी मुसलमान को गले लगा के देखो, कभी किसी सिख भाई को गले लगा के देखो, कभी किसी ईसाई भाई को गले लगा के देखो। देखो कितना आनंद आता है। हिंदुओं को तो गले लगाते ही हैं आपस में, होली में दिवाली में तो गले मिलते ही हैं। कभी किसी मुसलमान के दिल का हाल पूछ के देखो कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसा जीवन है आपका, कोई परेशानी तो नहीं है, क्या मुद्दे क्या हैं आपके। फिर देखो कैसी कैसी कहानियां सुनाता है भाई, क्योंकि हमने जीवन बिताया है इन लोगों के साथ। बेंगलोर में भी जब मैं पढ़ता था तो हमारे मुसलमान फ्रेंड्स थे, और बहुत दिल के करीब थे। मैं तो सारी उम्र नहीं भुला सकता उनको। तो बहुत सिख फ्रेंड भी हैं, बहुत ईसाई भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई चलो ठीक है, 52 अक्षरों के खेल में हम उलझ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गए, लेकिन असली मजा तो एकता में है। जब देश आज़ाद हो रहा था, अंग्रेजों के साथ लड़ाई चल रही थी, तो मेरे भाई, जितना हिंदुओं का हौसला था, हिंदू भाइयों का, मुसलमान भी कम नहीं थे। हम भुला नहीं सकते उस चीज़ को, भले हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब, लेकिन हमने जो इतिहास पढ़े हैं उसमें मुसलमानों ने कोई कम शहादतें नहीं दी हैं जो हम कहें कि मुसलमान बाहर से आए थे और ऐसा वैसा। ठीक है, जो बाहर से आए थे बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ पे बदलाव किए, हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया, ठीक है बनाया, लेकिन है तो हमारे ही भाई। अगर हिंदू से मुसलमान हो भी गए तब भी हमारे ही भाई हैं, वो कोई गैर नहीं हो गए। तो पहली बात तो ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। जब हम देशवासी एक हैं, हर फौज में हिंदू मुसलमान साथ
जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। तो भाई कहाँ से आ गया ये फर्क? ये फर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जैसे अल्लाह को खुश करना चाहता है वैसे करे, जो जैसे राम जी को खुश करना चाहता है वैसे करे। भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। कोई किसी में राजी, कोई किसी में राजी। मेन मुद्दा ये है कि तुम्हारा दिन कैसा कट रहा है इस जेल में। अगर तुम सुकून से मालिक की बंदगी कर रहे हो और सुकून से करते करते चले गए, कितना अच्छा हो गया। अब पता लगा तुम मंदिर गए हो, राम राम कर रहे हो, मस्जिद गए हो, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, बाहर दंगे हो रहे हैं, अब तुम घर भी ना पहुंच पाओ। ये माहौल चाहिए क्या हमें? ये माहौल तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो कोई धर्म हो ही ना, वो भी अच्छा है। धर्म के नाम पे दंगों से अच्छा है कोई धर्म ही ना होता। कम से कम लाशें तो ना बिछती। तो धर्म के नाम पे झगड़ा करना तो महा बेवकूफी है, महा मूर्खता है। तुम चार पल सांस भी चंद आराम से नहीं ले पाओगे। अभी दिल्ली में दंगे हुए थे, हमारे भगत थे दिल्ली में, ऊपर से देखते थे, नीचे सौ सौ लड़के भाग रहे हैं तलवारें लेके। भाई ये कोई माहौल नहीं है, और ये माहौल बिगाड़ा जाता है। फिर समझ लो, किसी भी मुस्लिम को नहीं पड़ी है कि हिंदू नमाज पढ़े, पूजा पाठ छोड़ दे। ना ही कोई हिंदू भाई ये सोचता है कि मुस्लिम नमाज पढ़ना छोड़ के हिंदू बन जाएं। अपना अपना सब कर रहे हैं। किसी को किसी कंपनी में जॉब मिली है, किसी को किसी कंपनी में मिली है। दोनों कंपनी में तनख्वाह मिल रही है, क्या दिक्कत है? ये सब गलत हरकतें होती हैं उन लोगों से जिन लोगों को इसमें फायदा दिखाई देता है, वो ये कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने ना सपोर्ट करना है, ना ही हमने ऐसा कुछ सोचना है कि ऐसा कभी हो। शांति से रहो, प्रेम से रहो। मैं तो यहां तक भी बोलता हूं कि जितना साइंस ने तरक्की कर ली है, इतनी बहुत है भाई। 4G बहुत है। बैठे बैठे लोगों से बातें कर लेते हैं, इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी के लोग फेस टू फेस सामने आ जाते हैं। अब और क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या यहां से बंदे में बटन दबाया और बंदा इंग्लैंड पहुंच जाए? ऐसी साइंस चाहिए क्या अब? अभी खबर आई थी, अब माँ के गर्भ की जगह मशीनों में बच्चे पैदा होंगे। बताओ। अरे ऐसी आबादी नहीं चाहिए हमें, ऐसी साइंस नहीं चाहिए हमें। प्राकृतिक माहौल को प्राकृतिक ही रहने दो। प्रकृति से खिलवाड़ केवल इंसान कर रहा है, और उसका भुगतान भी इंसान को ही करना पड़ेगा। लॉकडाउन में इंसान के अलावा जितने भी परमात्मा के जीव थे, सब मजे में थे, सब मौज मस्ती कर रहे थे। ऐसे ऐसे बीच पे डॉल्फिन्स आ गई थी जिनको 50-50 साल हो गए थे देखे हुए उन बीच पे। डॉल्फिन आके नाच कर रही ताता तैया। क्यों? घर में बैठा है भैया, बाहर कोई नहीं निकलने दे रहा सिपहिया। अब मजे कर रही थी डॉल्फिन्स। कुत्तों के मजे लगे हुए थे, चिड़ियों के मजे लगे हुए थे, जहां मर्जी बैठ के दाना चुग रही थी। कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंसान ने करी है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ इंसान ने करी है। अच्छा खासा प्राकृतिक माहौल हो, कोई नदी का किनारा हो, 100 आदमी चले जाएं, दे रैपर पे दे रैपर, दे बोतल पे बोतल। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन यहाँ पे कूड़ा फैल फेंका के चला गया। इंसान। गाय बैल बकरी जाएंगे तो केवल ज्यादा से ज्यादा गोबर ही करके आएंगे, और उनका गोबर भी बहुतों का भोजन हो जाता है, कीड़े मकोड़ों का। लेकिन हम इंसान रैपर जाएंगे, रैपर फेंक के आएंगे। बोतल लेके जाएंगे, ले जानी आती है, भरी होती है, भारी भी होती है, लेकिन वापस आके डस्टबिन में डालना नहीं आता। खाली भी होती है, हल्की भी होती है। वहीं पी के वहीं फोड़ के आ जाएंगे, और कोई दूसरा बंदा जाए तो उसके ऊपर पैर रख के कांच से हालत खराब हो जाए, उसकी खूनो खून हो जाए। ये इंसान का हाल है भाई, इंसान का हाल। जो कहता है मैं बुद्धिजीवी हूं, मैं बुद्धि वाला प्राणी हूं।
बाकी सब जानवरों में सबसे श्रेष्ठ मेरी बुद्धि है। लानत है ऐसी बुद्धि पे जो प्रकृति से ऐसा खिलवाड़ करती है। प्लास्टिक का हाल देख लो, इतना प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक हो चुका है कि वीडियोस देखो, कछुए बेचारे प्लास्टिक में फंसे पड़े हैं, मछलियां प्लास्टिक में उलझी पड़ी हैं। तुम्हें एक दिन बांध दिया जाए ना प्लास्टिक की रस्सी से, तुम्हारी तौबा तौबा हो जाए, लेकिन तुम नहीं सुधरे। अब क्या किया जाए? अब यही किया जाए कि जितनी तरक्की हो गई है ठीक है, ठीक है, हमने ये बना लिया वो बना लिया, हमने एटम बम भी बना लिया, अपने मरने का सामान भी बना लिया, तो सारी दुनिया के जितने भी एटम बम है पहले इनको डिफ्यूज करो, इनको खत्म करो। एक भी बम नहीं होना चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है बम की। हमें क्या करना है बम, मुझे ये बताओ। सब अपने अपने देशों में आराम से रहते हैं। एक ऐसी पार्टी बनाओ पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो किसी को भी अपना विस्तार करने से रोके। किसी भी देश की सीमा है, अपनी देश की सीमा में रहो यार, क्या लड़ना है, क्या बम फोड़ने हैं बताओ। अपने अपने देश में खुशी से रहो, एक दूसरे देश वालों से मिलो। जैसे टूरिस्ट आते हैं कितने हंसमुख, कितने हंस बोल के जाते हैं, मिल के जाते हैं, बताओ ये बम्बों वाला खेल कहाँ से शुरू हो गया? ये सब खत्म होना चाहिए और पूरे विश्व में एक प्रेम की सत्ता होनी चाहिए, एक प्यार की सत्ता होनी चाहिए। जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो मुझे सुनते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के, सब एक हो जाओ। अगर आप एक नहीं हुए तो शैतानी ताकतें एक हो जाएंगी और फिर आप लोग का रहना दूभर हो जाएगा। जितने दिन यहां रहना है उतने दिन प्रेम से रहो, प्यार से रहो, इज्जत के साथ रहो और एक होके रहो। मेरा यही कहना है। बाकी बंटवारे वाले बहुत बैठे हैं, 36 बैठे हैं, धर्मों के नाम पे बांटने वाले, जात पात के नाम पे बांटने वाले, रंग भेद के नाम पे बांटने वाले, देश धर्म के नाम पे बांटने वाले बहुत बैठे हैं। बढ़ते 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 आज इतना बुरा हाल हो गया कि अब क्या बताया जाए। अब एक होने की बारी आई है। तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं संसार में, मैं चाहता हूं कि हम सब एक होएं। इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन बनवाने वाला हूं। एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी और उसमें सबको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। जो भी बुद्धिजीवी हैं वो सब उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद एकता बताएंगे कि दुनिया को एकता होती क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बुद्धिजीवी होंगे वो हमारा साथ देंगे और इस पूरे संसार में एक सत्ता, एक सत्ता का निर्माण करेंगे और प्रेम की सत्ता का निर्माण करेंगे। सतनाम का झंडा होगा, प्रेम की भाषा होगी, यही हमारा आगे प्रचार होगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, शंका समाधान। और कोई भी सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर 9256111007 है। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी शंका है, कोई भी समाधान चाहिए आपको। और मैं यही कहूँगा कि हमारे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो और भी भगत भाई हैं जो अन्य अन्य पंथों में उलझे पड़े हैं, अन्य अन्य भक्ति विधियों में उलझे पड़े हैं, उनको सत्य का ज्ञान हो, उनको आत्मा का ज्ञान हो, हम सब आत्मज्ञानी बने, हम सब, सबका आत्म कल्याण हो। इसी के साथ मैं ये सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम।